आई गॉट स्कैम्ड। आई लिटरली गॉट स्कैम्ड। और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मैं गलती से भी कोई भी ऐसे स्कैम्स या स्पैम्स में ना फंसूं। बट सो अनरियल इट फील्स लाइक। बट क्या करूँ, इट हैपेंड। और मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। आप प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि शायद ये किसी और के साथ भी हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो। थिंग इज कि कनाडा में स्कैम्स की इतनी ज़्यादा हद पार हो चुकी है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। एक चेक जो मुझे मेरे घर, मेरे एड्रेस पे वो आया था, और उसमें पेमेंट था ऑलमोस्ट $2,000 कैनेडियन डॉलर्स का वो पेमेंट था। और वो मेरे घर तक आ गया। और मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं, मुझे ये दिमाग में क्यों नहीं आया कि ये बहुत ही बड़ा स्कैम हो रहा है मेरे साथ। तो मैं आपको बताती हूँ। बट इट लाइक ऑल थैंक्स टू माई बैंक, जिसने मुझे इतना सपोर्ट दिखाया। तो हुआ यूँ कि आपको तो पता है कि कनाडा में जॉब्स की कितनी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। सो हम हर जगह कहीं ना कहीं मतलब मैसेज करते हैं हम। इंडीड होता है यहाँ पे और लिंक्डइन होता है, जिसपे हम कॉन्स्टेंटली हमारे रेज्यूमेज पोस्ट करते हैं, हम फाइंड करते हैं जॉब्स को। तो हुआ यूँ कि मैं इंडीड पे अपने मैं केयर गिवर है या फिर कोई भी रैंडम जॉब्स को अप्लाई कर रही थी। कुछ टाइम पहले की बात है ये। तो मैं बस ऐसे ही रैंडमली, मतलब एवरी डे मैं 20-30 जॉब्स पे ऐसे अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे करना पड़ता है, यू हैव टू डू इट। अगर आप रेज्यूमे पोस्ट करोगे तो पता नहीं कहीं ना कहीं से जॉब लग सकती है आपको। तो मैं ऐसे ही इंडीड करके, मैं एक ऐप है जिसके ऊपर मैं रेज्यूमे अपनी डाल रही थी। मैं कॉन्स्टेंटली मतलब मुझे ये था कि मुझे कहीं ना कहीं से जॉब मिल जाएगी वहाँ पे। तो मैं केयर गिवर्स, फिजियोथेरेपी की असिस्टेंट जॉब्स या कोई भी रैंडम जॉब्स अप्लाई कर रही थी। एंड आपको मैसेजेस भी कभी कभी आते हैं, लाइक वहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर है, मेरा रेज्यूमे सब कुछ मैंने वहाँ डाला हुआ था। तो बहुत ही मतलब पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई मैनेजर या फिर जो भी लुक आउट कर रहा है उस चीज़ को, तो डेफिनेटली आपको कभी मैसेज कर देगा या ये वो। तो बस मुझे ऐसे रैंडमली एक मैसेज आया। मुझे वैसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और शायद कनाडा में जो जो भी ऐसे जॉब्स अप्लाई करते हैं उन सबको मैसेजेस आते होंगे। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो मुझे बस ऐसे ही एक जगह से मैसेज आया कि हमें केयर गिवर या बेबी सिटर की ज़रूरत थी। बेसिकली उनके जो 4 या 5 ईयर ओल्ड सन था, कि जिसकी केयर टेकिंग की उन्हें मतलब मुझे जॉब पोजीशन मिली थी। तो मैंने मतलब ऐसे रैंडमली उन्होंने क्या कि मतलब इतनी सैलरी होगी, ये वो आपको ग्रॉसरी लानी होगी, और मतलब हमारे घर पे, और हम लोग नए नए शिफ्ट हुए हैं कनाडा में, तो आप प्लीज़ हमारी थोड़ी हेल्प कर देना। और मैंने आपका रेज्यूमे इंडीड पे देखा, वहाँ मतलब मेंशन किया हुआ था कि हमने आपका रेज्यूमे इंडीड पे देखा। तो मुझे तो डेफिनेटली यही लगेगा ना कि ये डेफिनेटली मतलब जेन्युइन है, मुझे ऐसा कोई स्कैम नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि क्या मैं मैसेज कर दूं, क्योंकि डेफिनेटली जॉब की ज़रूरत तो हर किसी को होती है यहाँ पे। तो मैंने बस ऐसे मैसेज कर दिया उनको कि ओके ओके आई एम रेडी फॉर इट। और तो उन्होंने कहा कि अब आप ईमेल करो हमें। तो मैंने मेरे ईमेल एड्रेस से उन्हें मेरी सारी फिर से सारी डिटेल्स भेजी, रेज्यूमे भेजा, ये सब कुछ हुआ। और फिर उन्होंने उनके बेबी के फोटोज़ भी भेजे, जो मैं अगर मैं देखती हूँ आपको दिखा सकती हूँ। तो मैं डेफिनेटली, ये वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, तो ये वीडियो नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। और डेफिनेटली सारे स्क्रीनशॉट्स तो भी दिखाऊंगी कि कैसी कैसी बातचीत हुई हमारे बीच। आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो बेसिकली मैंने उनसे मेरे ईमेल थ्रू मैंने उनसे बात शुरू की। उनके टेक्स्ट भी आते थे, मेल भी आते थे। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ठीक है चलो आप आ जाओ, जॉब ले लो, मतलब वी आर गिविंग यू द जॉब। तो बेबी सिटिंग का जॉब था। तो और सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे थे वो। तो आई थॉट कि ओके इट इज़ अ जेन्युइन। और उन्होंने फोटोज़ तक भेजे, उनका एड्रेस भेजा, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसे जेन्युइन लग रहा था गाइज। मुझे मुझे बिल्कुल भी यकीन ही, मैं आपको अगर आपको मैं टेक्स्ट मैसेजेस रीड करवाऊंगी ना, तो आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लगेगा फॉर श्योर। मतलब ऐसे तो कोई सोच ही नहीं सकता कि ये स्कैम हो सकता है।
तो क्या हुआ कि उन्होंने मतलब काफ़ी दिनों से, आई थिंक जब जॉब स्टार्ट करने में के 10 दिन पहले से ही मेरी बातचीत हो रही थी उनसे। वो लोग भी मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे मैसेज करते थे कि ओके आप रेडी होना, मतलब ये वो एड्रेस भेजा, उनके बेबीज़ के फ़ोटोज़ भेजे कि हम यहाँ रहते हैं और ये। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि शायद आपको ग्रॉसरी भी हमारे लिए स्टार्टिंग में करनी पड़े, विच इज़ आई थिंक नॉर्मल। यहाँ हर कोई, आई थिंक मेरी एक फ्रेंड भी है जो रियल में ऐसे जॉब करती है एज अ केयर गिवर, तो वो भी मतलब ग्रॉसरी की हेल्प कर देती है, और वो नो डाउट वो लोग पे भी कर देता है उस चीज़ के लिए। तो बेसिकली मुझे भी ऐसे उन्होंने कहा कि आपको ग्रॉसरी लानी, उन्होंने लिस्ट, पूरा ग्रॉसरी का लिस्ट भेजा मुझे। एवरीथिंग वॉज रियल एंड जेन्यून, जब तक मतलब जहाँ तक मुझे पता था। एंड उसके बाद क्या था कि कुछ 2-3 दिन बाकी रह गए थे जॉब के, उसके पहले तो सब कुछ ठीक था। बहुत सारी रैंडम, मतलब उन्होंने उनके बेटे के बारे में बताया कि उनकी ये हैबिट्स है ये वो, तो मुझे तो रियल में ऐसा लगा कि ओके चलो यार ये लोग तो सही है, मतलब अच्छे लोग हैं कि मुझे इतनी अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं और आवर्स भी कुछ ज़्यादा नहीं थे। सो और डेफिनेटली इंडीड से उन्होंने कहा तो मुझे तो यही लगेगा कि ओके ये सब रियल है, जेन्युइन है। तो फिर मैंने, और फिर 2-3 दिन बाकी थे मतलब जॉब स्टार्ट करने से पहले। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि ओके हम आपको ना एक एडवांस पेमेंट करते हैं, क्योंकि ना हम मतलब दूर से कहीं और से शिफ्ट हो रहे हैं अभी, तो मुझे ना यहाँ के कुछ पता नहीं है, तो आप ग्रॉसरी में प्लीज़ हेल्प कर दो हमारी। तो उन्होंने डायरेक्ट ही बताया मुझे कि हम आपको एडवांस पेमेंट का चेक आपके घर पे भेज रहे हैं। और उन्होंने मेरे से एड्रेस मांगा, तो मैंने डेफिनेटली दिया। सोचा कि ठीक है, मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स से भी ये सारी चीज़ें शेयर की थी, मतलब मैंने बोला कि मुझे ऐसे जॉब लग गई है ये वो, और ये मतलब मुझे एडवांस पेमेंट भी आ रहा है, तो एवरीथिंग वाज लुकिंग जेन्युइन। फिर उन्होंने लिटरली मेरे घर पे उस दिन जब ये सारी चीज़ें बाहर आई कि क्या था, स्कैम कैसे था, ये चीज़ बाहर आई कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली उन्होंने सच में मेरे एड्रेस पे मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे लिटरली चेक आया मेरे घर पे। आई शो यू, दिस इज़ द चेक। मैं ये शायद थोड़ा ब्लर कर दूंगी, लेकिन दिस हाउ इट लुक्स। मैं आपको मेरा जो नाम है और वो सब भी दिखाती हूँ। अगर आपको थोड़ा थोड़ा शायद मैं दिखा पाऊँ, मैं आपको ये दिखाती हूँ। बट दिस इज़ अ कंप्लीट फेक चेक जो मेरे घर पे आया था बाय फेडेक्स। सो ये जो मेरे घर का एड्रेस है, जो शायद मैं ब्लर कर दूंगी, बट बेसिकली मुझे फेडेक्स से, फेडेक्स अगर आपको दिख रहा हो, मुझे फेडेक्स से ये चेक आया था मेरे घर पे, तो डेफिनेटली मुझे तो जेन्युइन लगेगा। और फिर मैंने इस चेक को मेरे बैंक अकाउंट में, तो मेरा जो अकाउंट है वो बेसिकली सिंपली फाइनेंस में था, अभी तो मैंने चेंज कर दिया, लेकिन हाँ पहले मेरा सिंपली फाइनेंस करके, आई थिंक बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये पता होगा कि सिंपली फाइनेंस करके भी एक बैंक है जो शायद सब कुछ ऑनलाइन हैंडल करती है। इट इज़ आई थिंक लिंक टू CIBC, ऐसा कुछ है, आई डोंट नो। लेकिन बेसिकली मेरा अकाउंट जो मेरा GIC कहते हैं, डेफिनेटली कैनेडियन स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, मतलब जो कनाडा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा GIC अकाउंट एवरीथिंग वॉज इन सिंपली फाइनेंस बैंक। तो फिर मैंने ये चेक डिपॉजिट कर दिया, तो डिपॉजिट भी हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि मतलब सॉरी थोड़ा पेमेंट ज़्यादा हो गया है, तो आप क्या मुझे 750 या सो बेसिकली ये $2,990 का चेक है गाइस। $2,990 का उन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट किया। एंड उस टाइम पे मुझे थोड़ा फिशी लगा था, बट आई थॉट कि शायद ठीक है यार, जॉब की ना आपको ऐसे क्या बोलते हैं कि इतनी जल्दी होती है ना, क्योंकि यहाँ जॉब एक तो आसानी से मिलती नहीं है। तो फिर डेफिनेटली मुझे ये था कि यार जॉब मिल रही है तो फिर अच्छी ही होगी, और उससे पहले मुझे हर चीज़ जेन्युइन लगी, तो मैंने ये, फिर उस टाइम पे मुझे ज़्यादा पता नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये सब कुछ फेक हो सकता है। सो मैंने बोला ठीक है चलो, इतनी बड़ी पेमेंट आई है ठीक है, और डिपॉजिट भी हो गई, मेरे बैंक में दिखा रहा था अमाउंट, रियल में शो हो रही थी कि इट इज़ डिपॉजिटेड इन योर बैंक। और फिर उसके बाद उन्होंने मैसेज किया कि यार आप प्लीज़ मुझे थोड़े 750 या कुछ 800 वापस कर दोगे मुझे, क्योंकि आई नीड इट, और आप
बाकी जो बच रहा है उसकी ग्रॉसरी कर देना और फिर हम एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज इट इज एट द एंड ये प्राइवेट था, राइट, लाइक एज अ बेबी सिटिंग केयर गिवर वाला ऐसा कोई एजेंसी नहीं थी बेसिकली। तो आई थॉट ओके फाइन। तो मैं क्या कर रही थी, मैं बैठी फ़ोन लेके और मैंने उनको डिपॉजिट करने गई। तो उन्होंने मुझे जो ईमेल एड्रेस दूसरा भेजा था, आई मीन ऑब्वियसली सारी टेक्स्ट या ईमेल से ही मेरी बात होती हो गई उनसे। तो मैंने 750 या 800 में उन्हें वापस ट्रांसफ़र करने गई, बिकॉज आई थॉट कि मुझे तो इतना पेमेंट मिल चुका है, राइट। सो डेफिनेटली अगर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो आई शुड गिव इट बैक, क्योंकि वैसे तो मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट किया ही नहीं था एज अ जॉब। तो मैं वापस करने गई तो ऑल ऑफ अ सडन मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, कंप्लीटली ब्लॉक हो गया मेरा अकाउंट बैंक। मैंने बैंक को कॉल किया कि यार मुझे डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे, क्योंकि एट द एंड उनके पैसे थे, राइट, जो मेरी बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो मैंने बोला कि प्लीज़ आप मुझे बैंक, मेरे पता नहीं क्या हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मैं डिपॉजिट किसी के ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। तो बैंक ने मुझे डायरेक्ट, उनका फ़ोन ना ट्रांसफ़र हो गया टू वन ऑफ देयर जो ये जो स्पैम्स और ये स्कैम हैंडल करती है ना, तो वो एजेंट, मतलब उन्होंने डायरेक्ट उनको ही कांटेक्ट कर दिया। पता नहीं उन्हें कैसे पता लगा, आई हैव नो आइडिया कि ये कैसे उन्हें पता चल गया कि दिस इज फेक। और उनका सामने से फिर मुझे दोबारा कॉल आया कि यार आप जो भी ये सब कुछ बंद कर दो, स्टॉप योर ट्रांजैक्शंस, क्योंकि इट इज़ अ कंप्लीट स्कैम, आपके साथ स्कैम हो रहा है, मतलब यू हैव टू स्टॉप दिस। और फिर वैसे भी अकाउंट तो मेरा बंद था। तो फिर मैंने यार फिर उनको, मैं इतनी घबरा गई थी उस टाइम पे कि आई डोंट नो, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि उस दिन मैं क्या फेस कर रही थी। एंड देन मुझे तो ये हो रहा है कि अगर उस दिन बैंक, पता नहीं ये बैंक की क्या सिस्टम होती है, आई एम सो थैंकफुल टू सिंपली फाइनेंस कि उन्होंने सडनली मेरा पेमेंट स्टॉप हो गया, बेसिकली पूरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, बिकॉज वो जो ईमेल एड्रेस था वो स्पैम, उन्हें पता चल गया कि दिस इज अ स्पैम ईमेल एड्रेस। तो उन्होंने मेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, राइट, क्योंकि बेसिकली फिर वो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। एंड फिर और क्या हुआ, और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं फटाफट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो बेसिकली ना उनको मुझे थ्रेट मैसेजेस आने लगे कि आप तो मेरे पैसे खा के बैठे हो, यू हैव टू गिव इट अस बैक, अदरवाइज मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी, ये सब वो मुझे कह रहे थे यार। मतलब सो शॉकिंग, राइट, बट एट द एंड आई न्यू कि मतलब क्या है सब कुछ। तो मैंने उनको एक बड़ा मैसेज किया कि नाउ माय बैंक अकाउंट इज लीगली हैंडल्ड, अब मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू आर फेक, जो भी है आप लोग मेरे साथ स्कैम कर रहे हो, आई नो दैट। और मुझे मेरे कोई बैंक में कोई डिपॉजिट था ही नहीं, वो सब फेक था, जो डिपॉजिट हुए थे पैसे वो भी कुछ दिनों में चले जाते, मुझे बैंक वालों ने ये कहा। तो बेसिकली मेरा ट्रांजैक्शन तो फॉर अ वीक शायद रुक गया था। सो मैं दूसरा मेरे फ्रेंड्स के अकाउंट से मैं कभी कभी ट्रांसफ़र कर लेती थी ये वो। सो फॉर अ वीक मेरा पूरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, लेकिन इट वॉज फॉर अ गुड थिंग कि बैंक ने ही खुद ये सारी स्टेप्स कर लिया और मेरे से सब कुछ पासवर्ड वगैरह सब चेंज करवा लिया, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। आई एम वेरी थैंकफुल टू बैंक कि उन्होंने इतने अच्छे से उन्होंने हैंडल कर लिया। सो फाइनली मैं बच गई, मतलब मेरे जो $800-900 जाने से बच गए। और यहाँ पे 800-900 कैनेडियन डॉलर्स, ओ माई गॉड, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यार। अगर मुझे तो यही हो रहा है कि उस दिन स्कैम हो गया होता तो क्या, मतलब ये बिलीव ही नहीं होता कि आपके घर पे ऐसे चेक सच में घर पे आ गया और फिर वो मैंने डिपॉजिट किया ये वो। सो बेसिकली ये पूरी स्टोरी थी। अगर आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह, मैं आपको कुछ चैट्स दिखाती हूँ मेरी, मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूँगी। सो बेसिकली ये सारी जो चैट्स है वो काफ़ी सारी चैट्स थी, लेकिन मैं ये वीडियो इतना लंबा नहीं बनाना चाहती। आई होप कि अगर ये वीडियो पे थोड़ा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे, तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मेरी बात हुई, बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लग रहा था। तो मैं उन्होंने मुझे क्या क्या शेयर किया, पूरी ग्रॉसरी लिस्ट ये वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का दिखाऊंगी। बट फॉर नाउ दिस इज़ इट। सो अगर आपके भी कोई कनेडियन फ्रेंड्स है, आई मीन आपके भी फ्रेंड्स है जो यहाँ कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कनाडा या फिर कहीं पे भी है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है, स्पैम्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करो। ताकि मुझे पहले ये था कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगी, बिकॉज कौन ही देखता है ये वीडियो, मतलब
मुझे मुझे इतना वो नहीं था कि यार इतने व्यूज़ मेरे आते नहीं है यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने सोचा क्यों ही मेरा फालतू का टाइम वेस्ट करूं, बट देन आई थॉट कि नहीं, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हर किसी को ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी के साथ हो सकती है। सो आई थॉट कि अगर एक या दो लोग को भी ये चीज़ इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरे लिए तो वो भी ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स जो भी है उनके साथ शेयर करो, ताकि ये चीज़ कभी उनके साथ ना हो। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।